हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। फ्रेंड, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9B फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, मिसेस रीता चौधरी एंड मिस शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर हैं मिसेस रीता चौधरी और मिस शोभा, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दैट इज 1:1। On 1st April 22, the balance sheet of the firm was as follows। जो लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग सन्डी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, मिस्टर चौधरी लोन। ये मिस्टर चौधरी मिसेस रीता चौधरी के हस्बैंड हैं, इसका मतलब कि ये आउटसाइडर हैं और इसको हम लोग एज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और ये रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी के साथ अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है रिजर्व फंड, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है। नेक्स्ट है मिसेस रीता चौधरीज कैपिटल एंड मिस शोभा कैपिटल, ये इनकी कैपिटल हो गई। जो एसेट की इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बैंक है, स्टॉक है, बुक डेप्ट, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्लांट मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन डेट गिवन अबव, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। नंबर 1, मिसेस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। जो मिस्टर चौधरी का लोन था उसको मिसेस रीता चौधरी ने टुक ओवर कर लिया, मतलब उनकी लायबिलिटी उसने ले ली। नेक्स्ट है एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, और जो स्टॉक है उसका आधा मतलब 50% स्टॉक मिसेस रीता चौधरी ने टेक ओवर किया, और कितने पे टेक ओवर किया? 20% डिस्काउंट पे। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, बुक डेप्ट रियलाइज 54,000, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। जो स्टॉक बचा, कितना बचा? 50%। 50% तो मिसेस रीता चौधरी ने टेक ओवर कर लिया। अब जो 50% स्टॉक बचा उसको हम लोगों ने रियलाइज किया, मतलब सेल किया, और कितने पे सेल किया? 30% प्रॉफिट पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, सन्डी क्रेडिटर वेयर पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल पेएबल पेड इन फुल। सन्डी क्रेडिटर का पेमेंट हुआ है 10% डिस्काउंट पे, और बीपी का पूरा पेमेंट हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000 एंड लैंड बिल्डिंग 1,20,000। फिफ्थ है, मिसेस रीता चौधरी टूक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएशन ऑफ 30,000। मिसेस रीता चौधरी ने गुडविल को भी टेक ओवर किया 30,000 में। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5250। हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनानी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट, राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को रिकॉर्ड करते हैं, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो जो पहली लायबिलिटी है वो है सन्डी क्रेडिटर्स। तो पहली वैल्यू आएगी क्रेडिट साइड में बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स की, और वैल्यू है 75,000। उसके बाद बिल्स पेएबल है, तो बाई बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल की वैल्यू है 30,000। उसके बाद मिस्टर चौधरी लोन है। मिस्टर चौधरी कौन है? मिसेस रीता चौधरी के हस्बैंड, मतलब ये आउटसाइडर हैं, तो उनके लोन को भी रिकॉर्ड करना है, तो दैट इज बाई मिस्टर सीज लोन। और मिस्टर चौधरी का लोन कितना है? 15,000। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जनरल रिजर्व की है, जो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, और इसके अलावा दोनों की कैपिटल है। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में, और एसेट को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सबसे पहला एसेट है वो है बैंक, और बैंक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 75,000। तो डेबिट साइड में पहली वैल्यू आएगी 2
स्टॉक और वैल्यू है 75,000। इसके बाद नेक्स्ट है बुक डेप्ट। बुक डेप्ट है 66,000 और जो प्रोविजन माइनस किया हुआ है उस प्रोविजन को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक डेप्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरी वैल्यू आएगी 2 बुक डेप्ट और बुक डेप्ट की वैल्यू है 66,000 एंड जो प्रोविजन इस पे माइनस किया हुआ है 6,000 ये चलाएगा क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 6,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 45,000। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 45,000। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 48,000। अब जो भी एसेट और लायबिलिटी थी आपके बैलेंस शीट में उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग एसेट को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है मिसेस रीता चौधरी अंडरटूक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन। मिसेस रीता चौधरी ने जो मिस्टर चौधरी का लोन था इसको टूक ओवर कर लिया। तो इसका मतलब कि डेबिट साइड में 2 मिसेस रीता, और कितने का लोन था, ये था 15,000 का, तो पूरा का पूरा 15,000 रिकॉर्ड कर देंगे। ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो रीताज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एंड टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। इसने जो स्टॉक था उसका 50% स्टॉक भी टूक ओवर किया और 20% डिस्काउंट पे। तो ये रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड में बाई मिसेस रीताज कैपिटल अकाउंट। और स्टॉक है कितने की फ्रेंड, स्टॉक है 75,000 की, और जब 75,000 का हाफ करेंगे हम लोग तो ये आएगी 37,500 और 20% लेस पे इसने टेक ओवर किया। तो इसमें से 20% हम लोग माइनस कर देंगे। 20% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 30,000। तो इसका मतलब कि 30,000 का स्टॉक इन्होंने टेक ओवर किया जिसकी वैल्यू 37,500 थी। अब इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बुक डेप्ट रियलाइज हुई है 54,000 पे। तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक, बैंक अकाउंट में सबसे पहले बुक डेप्ट और कितने में रियलाइज हुई बुक डेप्ट, बुक डेप्ट रियलाइज हुई है 54,000 में। तो दैट इज 54,000। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एंड स्टॉक was sold off at profit of 30%। बाकी जो बचा स्टॉक, कितना बचा 50% तो मिसेस रीता चौधरी ने ले लिया और स्टॉक था 75,000 का। इसका मतलब बचा 50%। तो जब 75,000 का 50% निकालेंगे तो 37,500 और इसको 30% प्रॉफिट पे बेची गई। मतलब इसका 30% हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस 30% ये वैल्यू आ गई 48,750। इसका मतलब कि स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक कितने में बिक गया 48,750 में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सन्डी क्रेडिटर्स वेयर पेड आउट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया। तो क्रेडिटर का पेमेंट किधर करेंगे, डेबिट साइड में 2 बैंक अकाउंट। सबसे पहले पेमेंट हो रहा है क्रेडिटर का और क्रेडिटर्स है कितने का फ्रेंड, क्रेडिटर्स है 75,000 का और 10% माइनस करना है। तो 75,000 से जब 10% माइनस करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी
67,500 मीन्स क्रेडिटर की वैल्यू हो गई 67,500। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल। बिल्स पेबल का पूरा पेमेंट हो गया, तो बिल पेबल की वैल्यू कितनी थी? बिल्स पेबल की वैल्यू थी 30,000, तो पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं हम लोग 30,000। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी रिलाइज 75,000। अब प्लांट एंड मशीनरी कितने में रिलाइज हुई? 75, तो दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गई 75,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है मिसेस रीता चौधरी टूक ओवर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएशन ऑफ 30,000। फर्म की कोई गुडविल तो थी नहीं पहले से अपीयर, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि इसने कंपनी का नाम ले लिया हो, तो मिसेस रीता चौधरी ने 30,000 रुपए में गुडविल टेक ओवर की। तो एसेट सारे रिलाइज हो चुके हैं। अब क्रेडिट साइड में फिर बाई मिसेस रीताज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल टेक ओवर कितने में किया इसने? 30,000 पे। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5250 का, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंसेस 5250। अब इसके अलावा कोई और ऐसी लाइबिलिटी है नहीं जिसका आपको पेमेंट करना है, तो इसका मतलब कि सारे एसेट रियलाइज हो गए और सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिए गए। तो अब जो एसेट रियलाइज हुआ है इसका हम लोग टोटल करते हैं, तो 54,000 प्लस 48,750 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000, ये आ गई 297,750 297,750। और जो लाइबिलिटी पे ऑफ हुई इसका हम लोग टोटल करते हैं, तो ये आ गई 67,500 प्लस 30,000 प्लस 5250 102750। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग फाइनली बैलेंसिंग निकालेंगे, ये डिफाइन करने के लिए कि रियलाइजेशन प्रॉफिट हुई है या रियलाइजेशन लॉस हुआ है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड ही एक्सेस है, क्योंकि एसेट सारे ज़्यादा में बिके हैं, गुडविल भी जिसकी कोई वैल्यू थी नहीं वो भी टेक ओवर की गई है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड है 75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 297,750 प्लस 30,000, ये वैल्यू आ गई 483,750। 483,750। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 483,750, और डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 75,000 प्लस 66,000 प्लस 45,000 प्लस 48,000 प्लस 15,000 माइनस 483,750, तो ये वैल्यू आ गई 1,32,000। मतलब ये हो गया आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और पार्टनर है रीता एंड शोभा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है फ्रेंड। वैल्यू आ रही है 1,32,000, तो 1,32,000 को जब हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो 66,000 रीता में एंड 66,000 शोभा में। ठीक है, क्लियर।
तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्रेंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट रीता और शोभा का, और राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट रीता और शोभा की। सबसे पहले हम लोग इनकी कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, और कैपिटल है इनकी, रीता की है 90,000 और शोभा की 30,000। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है 24,000 का, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो बाई रिजर्व फंड, और अमाउंट है 24,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तो दैट इज 12,000 एंड 12,000। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई ऐसा फंड है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब हम लोग आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मिसेस रीताज कैपिटल अकाउंट 15,000, जो इन्होंने अपने हस्बैंड के लोन को टेक ओवर किया। तो अब हम लोग इसकी कॉन्ट्रा करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगा मिसेस रीता चौधरी में 15,000। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई मिसेस रीताज कैपिटल है 30,000, तो इसकी भी कॉन्ट्रा होगी डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। $30,000 रीता में। अब इसके बाद एक और कॉन्ट्रा है बाई मिसेस रीता कैपिटल 30,000, जो इन्होंने गुडविल टेक ओवर की थी। तो इसकी भी कॉन्ट्रा आपको करनी पड़ेगी। तो डेबिट साइड में फिर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये भी अमाउंट रीता में ही आएगी 30,000। अब इसके बाद जो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुई है इसकी कॉन्ट्रा होनी है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट चली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, और रियलाइजेशन प्रॉफिट है कितनी 66,000 एंड 66,000। ठीक है। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अब फाइनली हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो रीता के क्रेडिट साइड का टोटल 90,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 66,000, ये आ गई 183,000। 183,000 सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 183,000, और इसमें से डेबिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे, दैट इज माइनस 30 प्लस 30 60,000। तो ये निकल गया 123,000, 123,000, और इसको क्लोज करेंगे हम लोग बैंक से। मतलब ये हो गया फाइनल पेमेंट। सिमिलरली जब शोभा का टोटल करेंगे तो 30,000 प्लस 12,000 प्लस 66,000, यह आ गई 108,000, 108,000, और सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 108,000। इसमें से डेबिट में कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा इनका बैलेंस आ गया 108,000। मतलब ये निकल गया फाइनल रेमिटेंस जो कि रीता और शोभा को पे करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फाइनली हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। अब यह है फ्रेंड बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो एसेट साइड में दी हुई है, और वैल्यू कितनी है 36,000। तो टू बैलेंस BD 36,000 की। अब इसके बाद पार्टनर का कोई लोन वगैरह है नहीं जिसका पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैंक है,
102,750 जिसकी कॉन्ट्रा लेनी है आपको क्रेडिट साइड में, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 102,750। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई बैंक 297,750 जो कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 297,750। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो बैंक आई है फाइनल रेमिटेंस, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करनी है, तो बाई रीता 123,000 एंड बाई शोभा 108,000। ठीक है, इसके अलावा अब और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके क्वेश्चन में, तो अब हम लोग टोटल करते हैं, देखते हैं टैली कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड है 102,750 प्लस 123,000 प्लस 108,000 333,750 333,750। अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड में है 36,000 प्लस 297,750 333,750। बैंक अकाउंट दोनों तरफ टैली कर गई, मतलब आपका सब कुछ ठीक है। तो ये था हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड, जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनानी थी। बेसिकली रियलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स, एंड कॉपी में एक बार दो बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।